हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि ये जो बिहार पुलिस कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर और जो है प्रोहिबिटेंस यानी कि मद्य निषेध का जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसके लिए जो है हम 20 मिनट शो चालू किए हुए हैं बाबू। तो उस 20 मिनट शो में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जो हम बेस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। बेस्ट 15 क्वेश्चन जो है जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, उनको आज हम लोग देखेंगे बाबू, ठीक है? तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिहार आधुनिक इतिहास से रहेगा। बिहार का आधुनिक इतिहास जो है उससे रहेगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1931 में बिहार सोशियोलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार सोशियोलिस्ट पार्टी का गठन जो है बाबू वह किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था बाबू? 1931 में जो है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था बाबू? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद और राहुल सांकृत्यायन ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी बाबू? 1931 में। कब की थी बाबू? 1931 में की थी। भाई पेन का कलर चेंज करूँ क्या? एक सेकंड, ये भी नहीं सही है, व्हाइट लेते हैं ना। 1931 में कब किया था बाबू? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और किसने बाबू? फूलन प्रसाद वर्मा ने और राहुल सांकृत्यायन ने जो है किया था। इसका उद्देश्य जो है समाजवादी विचारों का जो है प्रचार करना था। इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी विचार जो थे उसका जो है प्रचार करना था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। 1934 में किसकी स्थापना हुई थी? 1934 में जो है कांग्रेस 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 सोशलिस्ट पार्टी की सोशलिस्ट की सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी बाबू? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कहां पर हुई थी बाबू? बिहार में। बिहार के जो है पटना क्षेत्र में हुई थी। 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने और राहुल सांकृत्यायन ने जो है मिलकर जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की थी। आधुनिक इतिहास से देखते हैं, चलिए। 1905 में जो है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था बाबू? लॉर्ड कर्जन था। कौन था बाबू? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था बाबू? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरोध में जो है पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? जब फूट डालो और राज करो वाली नीति जो है अपनाई गई थी 1905 में। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके विरोध में क्या हुआ था? पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन रद्द किया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1911 में विभाजन रद्द हुआ था। क्या हुआ था बाबू? विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, ठीक है। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था बाबू? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था बाबू? लॉर्ड हार्डिंग ने जो है विभाजन रद्द किया था 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में विभाजन को रद्द किया था, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन से जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो है बाबू किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें जो है संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो था 42वां जो है इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो? लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन करके उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के कारण ही मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाबू, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत जो है बाबू वह किस पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें प्रकाश सिग्नल बिना ऊर्जा खोए बहुत लंबी दूरी तक तेजी से यात्रा कर सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट आदि में होता है, मतलब जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल, ये सब कुछ फाइबर जो होते हैं उनमें जो है किया जाता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जो प्रकाश सिग्नल क्या होता है, बिना ऊर्जा खोए लंबी दूरी तक तेजी से यात्रा कर सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट वगैरह में किया जाता है। भारत का भूगोल से श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। कौन सा है? जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को जो है बाबू लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो है दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख के जो है लेह जिले में स्थित है। लद्दाख के जो है लेह जिले में स्थित है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। जोजिला दर्रा जो है ये मान लो नेशनल हाईवे 1 है, तो यहाँ पर क्या है? जोजिला दर्रा है। क्या है? जोजिला जोजिला दर्रा। क्या बाबू? जोजिला दर्रा है यहाँ पर। और ये रहा हमारा लेह, ये रहा अगर लेह तो ये रहा बाबू क्या? श्रीनगर। ये रहा लेह तो ये रहा श्रीनगर। ये रहा श्रीनगर। अगर ये लेह है तो ये श्रीनगर, और ये बीच में जोजिला दर्रा है। ठीक है। जोजिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे 1 है। ये क्या है बाबू? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे फर्स्ट। नेशनल हाईवे फर्स्ट पर जो है यह है जोजिला दर्रा। ठीक है। नाथुला सिक्किम और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जो है सिक्किम में और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। नाथुला जो दर्रा है वह सिक्किम में। सिक्किम जानते हो ना, ये रहा सिक्किम। ठीक है। ये रहा सिक्किम। ठीक है। तो नाथुला यहाँ पर है। ठीक है। और जो है रोहतांग जो है ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है। ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग समझ जाओगे कहाँ पर है। ठीक है। नाथुला सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। एक सेकंड। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में इसकी संरचना की थी। इसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था। गोखले महात्मा गांधी के क्या थे बाबू? राजनीतिक गुरु थे। इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। किसकी स्थापना बाबू? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? 1905 ईस्वी में जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनघनत्व वाला जिला जो है बाबू कौन सा है? शिवहर है। जनघनत्व वाला जिला कौन सा है बाबू? शिवहर है। ठीक है। शिवहर बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। 1880 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। कैमूर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कैमूर में जो है कम है। कैमूर में कम है। क्या है बाबू? कैमूर में जो है सबसे कम है। और यहाँ पर जो है शिवहर में जो है सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है पटना में है। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में, लेकिन जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर में। और जनसंख्या पूछा जाएगा तो वह पटना में है। ठीक है। सिगरेट लाइटर में जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? सिगरेट लाइटर में जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है, जो हम लाइटर वगैरह देखते हैं ना, लाइटर में कौन सी गैस रहती है बाबू? तो वह ब्यूटेन गैस रहती है। कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन गैस रहती है लाइटर में। वो लाइटर नहीं, चिंगारी वाला जिसमें से आग जलती है, वो वाले लाइटर में। सिगरेट लाइटर में उच्च दाब पर जो है ब्यूटेन C4H10 गैस भरी होती है, जो लिक्विड द्रव अवस्था में रहती है। यह अत्यंत ज्वलनशील होती है। क्या होती है बाबू? यह अत्यंत ज्वलनशील होती है। यही जो है इसमें भरी रहती है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो वह कौन करता है बाबू? स्पीकर करता है। कौन करता है बाबू? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है बाबू? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 108 में लद के जा बाबू, सॉन्ग सुने हो ना? तो 108 मतलब संयुक्त रूप से लद के जाओगे, ठीक है? बुलाती है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 108 के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है बाबू? संयुक्त जो है बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा? अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बताता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वह अनुपस्थित होता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष क्या हो बाबू? लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो अनुपस्थित हो अनुपस्थित हो अनुपस्थित हो तो कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है बाबू? उपाध्यक्ष जो है करता है। इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग में जो बाबू किन दो नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और जो है अलकनंदा का। देवप्रयाग में जो है ऐसे भागीरथी गंगा है और ये जो है भागीरथी रही। एक सेकंड, भागीरथी इधर से आती है कि इधर से आती है भाई? भागीरथी इधर से ही आती है भागीरथी। श्योर नहीं हूँ लेकिन इधर से ही आती है। ठीक है। तो जो है भागीरथी और गंगा का जो है, गंगा तो ऐसे ही आती है फिर ऐसे जाकर वहां गिर जाती है। ठीक है। तो भागीरथी और जो है देवप्रयाग में किन दो नदियों का? भागीरथी और जो अलकनंदा का संगम होता है, जिसके बाद इसे क्या कहा जाता है? वो गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इसी संगम के बाद जो है यह पवित्र नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? अलकनंदा अलकनंदा और कौन बाबू? मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी मिलती है कहां पर? रुद्रप्रयाग में। कहां पर बाबू? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है। देवप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा, और जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था बाबू? फरीद खान का। फिर ठीक है, फरीद खान। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। एक बार उसने जो अकेले एक शेर को मार डाला था, जिसके बाद जो है दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहनी ने उसे जो है शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खान की जो है उपाधि थी। इसको शेरशाह सूरी को जो है शेर शाह सूरी शेरशाह सूरी को और जो क्या कहा जाता है? शेर खां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने क्योंकि एक शेर को जो है मार डाला था, जिसके बाद जो है दक्षिण बिहार के जो है सूबेदार बहार खान लोहनी ने, जो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहनी, इसने क्या किया था? इसको शेर खान की उपाधि दी थी। क्या दी थी बाबू? शेर खान की उपाधि दी थी। लाल चींटी में डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? जब चींटी डंक मारती है यानी कि काटती तो फार्मिक अम्ल उसमें पाया जाता है। लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, जिसे जो है मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसी कारण काटने पर जलन और दर्द होता है। काटने पर जैसे मान लो ये मधुमक्खी जब छेदती है यहाँ पर या फिर काटती है, कहते तो छेद दी ना, ये हाथ है इस पर छेद दी, तो यहाँ पर हमें जलन होगा, दर्द होगा, सूज जाएगा। तो वो किस कारण से होता है? मेथनोइक अम्ल के कारण ही होता है। किसके कारण होता है बाबू? मेथनोइक अम्ल के कारण ये चीजें होती है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाबू किससे है? दुग्ध उत्पादन से। फ्लड का देखकर जो है बाढ़ मत लगा देना भाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है।
ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था, जो श्वेत क्रांति से जुड़ा है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना था। वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, क्रांति का जनक का जनक किसको माना जाता है बाबू? तो वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को जो है बढ़ाना था। ये श्वेत क्रांति से संबंधित था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ था। इसके जो है जनक कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं, जो कि 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान का है ये प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक संविधान से जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। इसको 300 के आ में जोड़ दिया गया था, 300 के ए में। 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार थी। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस टाइम कौन था? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की जो है सरकार थी। मोरारजी देसाई की क्या थी बाबू? सरकार थी। उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर, अनुच्छेद 31 था, इससे हटाकर जो है अनुच्छेद 300 ए में जो है डालकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार, इसको क्या बना दिया गया बाबू? कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 31 से हटाकर। अनुच्छेद 31 से जब इसको हटाया गया तो 300 के आ में इसको जोड़कर क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ था। एकमात्र धातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में? धातु आज पूछा गया। कल वाली क्लास में अधातु था, तो आज क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पारा हो जाएगा। ठीक है। पारा जो है एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ध्यान दें, ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में। ब्रोमीन क्या है बाबू? अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। पारे का उपयोग कहाँ पर? थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बाबू? थर्मामीटर और बैरोमीटर में जो है किया जाता है। अभी तक बाबू जो है 4 सेट हो चुके हैं। टोटल जो 60 प्रश्न हो गए। इसको बार बार रिवाइज करें। अभ्यास ही क्या है सफलता की बाबू कुंजी होती है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है इसको बार बार रिवीजन करते रहें। और पीडीएफ वगैरह सब लोग, आप लोगों को पता है कि कहाँ पर अपलोड की जाती है, तो वहां से आप सभी लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लिया करेंगे और डेली की डेली उसका रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबू, और शेयर भी वीडियो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।